सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पर। आपको पता ही है कि जो डीटी का जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आपकी जो सीट रहती है कॉलेजेस में वो आपको अलॉट कर दी होंगी। आपके पास आपका आईडी पासवर्ड होगा तो आप चेक कर चुके होंगे कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट दी गई है और किस ब्रांच में दी गई है। देखिए, एमपीडीटी की वीडियो मैंने तब भी बनाई थी जब एमपीडीटी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हो जाए। उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने क्या राउंड होते हैं और कैसी क्या प्रोसेस होती है। वो वीडियो नहीं देखी हो या फिर आप सेकंड राउंड में बैठना चाह रहे हो तो वो वीडियो एक बार देखिए, उसके बाद सेकंड राउंड में जाइए। अब देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट राउंड हो ही चुका है, जेई बेसिस पे राउंड होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया है। और जो सेकंड राउंड होता है वो हमारा मिक्सचर होता है। आप कह सकते हैं कि जो आपके 12th परसेंटेज आते हैं उनके बेस पे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी जो वेटेज रहता है वो जेई के बेसिस पे ही रहता है। तो देखिए, एमपीडीटी का जो फर्स्ट राउंड था वो हमारा 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और अब ये खत्म हो चुका है। इसके जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। तो देखिए, इससे जुड़े हुए काफी सारे डाउट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं आप साइड में, अगर आपको जो सीट है वो आपको पसंद आ रही है, आपको मिल गई है, आपको वही चाहिए थी, तो क्या करना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है और किस टाइम पीरियड के बीच में आपको एडमिशन करवाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सेकंड नंबर के डाउट की बात करें तो अपग्रेडेशन। अगर आपको आपकी ब्रांच पसंद नहीं है, आपको जो इंस्टीट्यूशन अलॉट किया गया है वो आपको पसंद नहीं है। और देखिए, थर्ड नंबर का डाउट की अगर आप बात करें कि आपने एमपीडीटी में 1530 रुपए तो दिए ही थे, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो भी हो गया था, बट आपका नाम उसमें आया ही नहीं है कहीं पे, आपको कोई भी सीट या फिर कोई भी कॉलेज अलॉट किया ही नहीं गया है, तो अब आपको क्या करना है। तो यही कुछ जुड़े हुए डाउट हैं, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, हम बात करें फर्स्ट डाउट की कि आपको जो सीट है वो अलॉट हो चुकी है। अब आपको सीधा एडमिशन करवाना है, आप खुश हैं अपनी सीट से और जो भी आपको जो कॉलेज दिया गया है उससे आप खुश हैं, तो अब आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए, इसमें आपको डेट दी गई है कि 3 to 5 अक्टूबर के बीच में आपको ये सारी प्रोसेस करनी होगी, नहीं तो जो आपको सीट दी गई है अब वो कितनी अच्छे कॉलेज में दी गई हो, कितनी अच्छी ब्रांच में दी गई हो, 3 से 5 के बीच में अगर आपने नहीं करवाया एडमिशन, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो हो सकता है कि वो सीट आपकी कैंसिल हो जाए। हो सकता है नहीं, आपकी हो ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने डेट दी गई है, क्योंकि उसके बाद जो राउंड होगा वो हमारा अपग्रेडेशन राउंड होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नंबर का डाउट है वो तो आपको कवर हो ही चुका होगा। आपको कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और एडमिशन करवाना है बिना देरी किए 5 अक्टूबर के बिफोर, नहीं तो जो आपकी सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको सीट तो दी गई है बट आपको वो पसंद नहीं है, आपको आपकी ब्रांच पसंद नहीं है, आपको आपका जो कॉलेज है वो पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, एमपीडीटी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको आईडी पासवर्ड तो दी गई होगी, तो वहाँ से आप जो अपनी सीट है वो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें देखिए क्या होता है कि अगर आपको सीट पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा ऊपर की सीट चाहिए या फिर आपको चेंजेस करवाने हैं, तो आप ये करवा सकते हैं। तो इसकी भी जो डेट है वो 3 to 5 अक्टूबर ही होती है, इसके बीच में आप करवा दीजिए। अब आप ये पूछेंगे कि 3 to 5 अक्टूबर के बीच में हमने एडमिशन नहीं करवाया, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपग्रेडेशन में नाम आपका दे दिया है तो आपकी जो पुरानी सीट है वो आपकी हट चुकी होगी। उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप पुरानी सीट पर एडमिशन करवा पाएँ। जो आपको अपग्रेड में दी जाएगी आपको उसी पर करवाना पड़ेगा। और अगर अपग्रेड में आपको सीट नहीं दी जाती है, कोई सी नहीं है ऊपर की कोई ब्रांच, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है सब। देखिए, नहीं है ऊपर की ब्रांच, आपको नहीं दी गई है सीट, तो आपकी जो पुरानी सीट है उसी पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे अच्छे से बता दूं, जब तक आपको ऊपर की सीट नहीं दी जाती, जब तक आपकी नीचे की सीट कहीं पे नहीं जाएगी। बट जैसे ही अपग्रेडेशन में आपको ऊपर की सीट दे दी गई तो आपकी नीचे की सीट है वो आपसे छूट जाएगी। तो देखिए, मैं आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मानिए आपके जैसा कोई स्टूडेंट है, उसे कोई ब्रांच दी गई है, उसे उसके और ऊपर की ब्रांच चाहिए, अपर और ब्रांच चाहिए, उसकी अच्छी ब्रांच है बट उसको और अच्छी ब्रांच चाहिए, और आप उसकी नीचे की ब्रांच के और आपको वो ब्रांच चाहिए जो वो छोड़ना चाहता है। तो अगर ऐसे कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर वो अपनी सीट छोड़ता है अपर ब्रांच में, अगर वो अपग्रेडेशन राउंड में बैठता है और आप भी अपग्रेडेशन राउंड में बैठे हो, तो देखिए उसको अगर ऊपर की अलॉट कर दी गई तो आपको उसकी सीट दे दी जाएगी। तो समझ गए होंगे आपकी किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करेगी। तो आप चाहें तो इसमें बैठ सकते हैं। अगर आपको आपकी पुरानी सीट पसंद नहीं है, आपको अपग्रेडेशन करवाना है, तो आप ऐसे करवा सकते हैं। तो देखिए, थर्ड नंबर की अगर डाउट की बात करें तो मोस्ट कॉमन डाउट है, काफी ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे किसी स्टूडेंट है, उसके कम परसेंटाइल आए बट उसने चॉइस में अपर कॉलेजेस भर रखे हैं जो कि काफी हाई हैं, जिनका कट ऑफ काफी हाई जाता है, तो उनमें तो ऑब्वियस सी बात है आप करना ही होगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं दी जाती है। अब ये बच्चे क्या करें, तो देखिए इनका नेम ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन राउंड में जाता है। और देखिए, अगर बात करें अपग्रेडेशन राउंड की, तो अपग्रेडेशन राउंड 5 के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। 5 अक्टूबर के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें इन बच्चों को जो सीट है वो चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं कि सीट दे दी जाती है। क्योंकि देखिए, सारे ही बड़े कॉलेज तो है नहीं, ये छोटे भी हैं, तो इनमें इनकी जो सीट है वो अलॉट हो जाती है। बट अगर आप बात करें 1% की, क्या हमें अगर इसमें भी सीट नहीं दी गई, अपग्रेडेशन में हमें अभी भी नहीं दी गई थी और अपग्रेडेशन राउंड में भी नहीं दी गई, तो हमें क्या करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको यही बता देता हूँ कि इन दोनों राउंड्स में अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड राउंड में जाना है, वहाँ पे आपको दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। अब उसकी क्या प्रोसेस रहती है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव दिख रही है तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, ऐसी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा।